प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आगे भी आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिथुआनिया यूरोप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित देश है, या एस्टोनिया, लातविया, रूस तथा पोलैंड बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित अन्य देश हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। व्याख्या को देखिए। लिथुआनिया ने चीन के 17+1 सहयोग मंच को मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय राज्यों, जिसमें यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य भी शामिल हैं, के साथ विभाजनकारी बताते हुए छोड़ दिए हैं। लिथुआनिया अब स्वयं को 17+1 प्रारूप का सदस्य नहीं मानता है, इसमें भाग नहीं लेता है। 17+1 प्रारूप का गठन चीन द्वारा वर्ष 2012 में किया गया था, जिसके द्वारा वह बाल्टिक से बाल्कन तक 17 पूर्वी यूरोपीय देशों में प्रभाव हासिल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही इसने यूरोपीय संघ के साथी सदस्यों से अधिक प्रभावी 27+1 दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया है। लिथुआनिया यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित देश है। एस्टोनिया, लातविया, रूस तथा पोलैंड बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित देश हैं। इससे पूर्व लिथुआनिया ने चीनी निवेश को प्रतिबंधित करने तथा ताइवान में व्यापार कार्यालय के निर्माण की घोषणा भी की थी। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के बाद अब लिथुआनिया ने चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को नरसंहार बताया है। यह संयुक्त राष्ट्र से इसकी जांच कराने की मांग की है। उसने यूरोपीय यूनियन द्वारा चीन के साथ संबंधों की समीक्षा करने की भी मांग की है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। बिहार से जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाले कृषि उत्पादों में शामिल है जर्दालू आम, घोलवड़ सपोटा, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, 2 और 5, केवल 2 और 4, केवल 1, 2, 4 और 5, केवल 1, 3, 4 और 5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2018 में बिहार से जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाली शाही लीची चौथा कृषि उत्पाद है। इससे पूर्व बिहार के जर्दालू आम, कतरनी चावल तथा मगही पान को यह प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। भारत विश्व में चीन के बाद लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में लीची का पारदर्शी, स्वादिष्ट बीज चोल या खाने योग्य गुदा टेबल फ्रूट के रूप में लोकप्रिय है, जबकि चीन तथा जापान में इसे सूखे या डिब्बाबंद के रूप में पसंद किया जाता है। लीची के उत्पादन में बिहार शीर्ष स्थान पर है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय जिलों तथा बिहार के आसपास के क्षेत्रों की जलवायु शाही लीची की बागवानी के लिए अनुकूल है। बिहार से शाही लीची की मौसम की पहली खेप जीआई प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन को निर्यात की गई है। गोलवड़ सपोटा का जीआई प्रमाणीकरण महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ के पास है। यह फल अपने मीठे और बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। माउंट न्यारागोंगो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है तथा यह एक सक्रिय विवृत ज्वालामुखी है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। चलिए व्याख्या को देखते हैं।
हाल ही में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट होने से गोमा नामक शहर में लगभग 15 लोगों की मौत हो गई है और अनेक लोग घर छोड़कर रवांडा पलायन कर गए हैं। माउंट न्यारागोंगो एक सक्रिय विवृत ज्वालामुखी है। यह अल्बर्टिन रिफ्ट से जुड़े विरुंगा पर्वत पर लगभग 3,470 मीटर की ऊंचाई पर विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। विदित है कि न्यारागोंगो और निकटवर्ती न्यामुरागिरा अफ्रीका के 40% ऐतिहासिक ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए उत्तरदायी हैं। माउंट न्यारागोंगो में इसके पूर्व वर्ष 2002 में विस्फोट हुआ था, जिससे लगभग 250 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार दोनों ही कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चक्रवात यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अरब सागर के निम्न दाब क्षेत्र में विकसित हुआ है। यास नाम ओमान द्वारा दिया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, ध्यान से देखिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या से समझिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरी अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी के ऊपरी एक निम्न दाब क्षेत्र के चक्रवात तूफान में तब्दील होने की जानकारी दी है। इस तूफान से ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के सर्वाधिक प्रभावित होने की संभावना है। इस चक्रवाती तूफान को चक्रवात यास नाम दिया गया है। ये नाम ओमान ने दिया है। विदित है कि वर्ष 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग द्वारा संबंधित क्षेत्र में चक्रवात का नामकरण करने के लिए एक समूह का गठन किया गया था। इसमें कुल 13 देश भारत, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, सऊदी अरब, यमन, ईरान, कतर एवं संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। अप्रैल 2020 में 169 चक्रवाती तूफानों के नामों की सूची जारी की गई थी। इस सूची में सभी देशों द्वारा 13 नाम सुझाए गए थे। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ डिजिटल सीमा बनाने की घोषणा की है? ध्यान से ऑप्शंस को देखिए। इटली, जर्मनी, फ्रांस या यूके। सही उत्तर है यूके। व्याख्या को देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने अपनी आव्रजन नीति में बदलाव करते हुए अपनी सीमाओं को पूर्णतः डिजिटल बनाने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत ब्रिटेन अमेरिका की तरह ही डिजिटल वीजा प्रणाली की शुरुआत करेगा। यह योजना देश की आव्रजन प्रणाली में किए जा रहे व्यापक सुधारों का एक हिस्सा है। साथ ही इसमें अंक आधारित प्रवासन प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत ब्रिटेन में पहली बार आने और जाने वाले प्रवासियों को अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन प्रणाली की तरह ही आवेदन करना होगा। इससे देश में आने पर और जाने वाले प्रवासियों की निगरानी की जा सकेगी। इससे कारोबार हेतु आवाजाही आसान होगी और पहली बार ब्रिटेन आने वाले और यहां से जाने वाले प्रवासियों की सटीक गणना की जा सकेगी। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक ब्रिटेन में पूर्णतः डिजिटल प्रवेश होगा और इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।